सोचिए अगर रोज सिर्फ 100 रुपए बचाने से आपकी जिंदगी में एक छोटा लेकिन मजबूत बदलाव आ जाए तो। अक्सर हम गृहिणियां यही सोचती हैं कि घर चलाना, बच्चों की जरूरतें, रोजमर्रा के खर्च, इन सब के बाद बचत करना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन सच ये है कि बचत की शुरुआत बड़े अमाउंट से नहीं, सही सोच और छोटी आदत से होती है। आज मैं आपको एक ऐसे 100 रुपए के चैलेंज के बारे में बताने जा रही हूं जो खास तौर पर गृहिणियों के लिए है और जो धीरे धीरे आपको आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुकून की ओर ले जा सकता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए हम अक्सर खुद को सबसे पीछे रख देती हैं। कभी बच्चों की फीस, कभी राशन, कभी बिजली का बिल। हर खर्च जरूरी लगता है। ऐसे में 100 रुपए भी बचाना मुश्किल लग सकता है। लेकिन जरा सोचिए, दिन भर में हम कितनी बार छोटी छोटी चीजों पर पैसे खर्च कर देते हैं। थोड़ा ज्यादा सब्जी ले ली, ऑनलाइन डिलीवरी में एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया या बेवजह कोई छोटी चीज खरीद ली। अगर इन्हीं जगहों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो 100 रुपए बचाना नामुमकिन नहीं है। ये 100 रुपए का चैलेंज किसी दबाव की तरह नहीं है, बल्कि एक खेल की तरह है। रोज खुद से कहना है, आज मैं अपने लिए 100 रुपए अलग रखूंगी। ये पैसे आप किसी डिब्बे में रख सकती हैं, गुल्लक में डाल सकती हैं या अलग लिफाफे में संभाल कर रख सकती हैं। शुरुआत में ये बहुत छोटी रकम लगेगी, लेकिन यहीं से एक नई आदत बनती है। जब आप रोज ये करेंगी तो आपको अपने खर्चों पर खुद ब खुद नियंत्रण महसूस होने लगेगा। अब जरा हिसाब लगाइए, 100 रुपए रोज का मतलब महीने के 3000 रुपए और साल के 36,500 रुपए, बिना किसी बड़े रिस्क के, बिना किसी लोन के, सिर्फ अपनी समझदारी से। कई गृहिणियां सोचती हैं कि पैसा बचाने का मतलब है अपने ऊपर खर्च बंद कर देना, लेकिन ये चैलेंज ऐसा नहीं कहता। ये बस इतना कहता है कि गैर जरूरी खर्चों को थोड़ा कम कीजिए और उस पैसे को अपने भविष्य के लिए बचाइए। इस चैलेंज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप देखेंगी कि आपके पास अपना अलग बचाया हुआ पैसा है तो आपके सोचने का तरीका बदलेगा। आप किसी से पैसे मांगने में झिझकेंगी नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा महसूस करेंगी। ये पैसा आप इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकती हैं, कभी बच्चे की अचानक ज़रूरत, कभी घर की कोई अनदेखी मरम्मत या फिर खुद के लिए कुछ करना हो तो। धीरे धीरे जब ये आदत पक्की हो जाएगी तो आप चाहें तो इस पैसे को आगे बढ़ा भी सकती हैं। पहले सिर्फ जमा करना सीखिए, बाद में आप इसे बैंक खाते में डाल सकती हैं या किसी सुरक्षित बचत योजना में रखने के बारे में सोच सकती हैं। लेकिन शुरुआत सिर्फ 100 रुपए से ही कीजिए, क्योंकि अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो आगे का रास्ता कभी खुलेगा नहीं। अक्सर कहा जाता है कि गृहिणी घर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अगर वही समझदारी से पैसे संभालना सीख ले तो पूरा परिवार मजबूत हो जाता है। ये 100 रुपए का चैलेंज सिर्फ पैसों का नहीं है, ये अपने आप को महत्व देने का चैलेंज है। ये खुद से किया गया एक वादा है कि मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचूंगी। शुरुआत में हो सकता है कुछ दिन आप 100 रुपए ना बचा पाएं, कोई बात नहीं, खुद को दोष मत दीजिए। अगले दिन फिर कोशिश कीजिए। बचत परफेक्ट होने से नहीं, लगातार कोशिश करने से बनती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली जीत है। कल्पना कीजिए, 1 साल बाद जब आप उस जमा पैसे को देखेंगी तो आपको गर्व महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये कर दिखाया। और यही एहसास आपको आगे और बड़े फैसले लेने की ताकत देगा। हो सकता है कल आप 100 नहीं 200 रुपए बचाने लगे। हो सकता है आप अपने बच्चों को भी बचत की अहमियत सिखाएं। तो आज से ही इस 100 रुपए के चैलेंज को अपनाइए। किसी बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। याद रखिए, गृहिणी होना कमजोरी नहीं है। सही सोच और छोटी बचत से आप खुद की और अपने परिवार की आर्थिक तस्वीर बदल सकती हैं। बस शुरुआत आज से कीजिए।